कारण से ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। किस हिसाब से देखेंगे, कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड है, P पॉजिटिव होता है N नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है ये फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर जहाँ P नेगेटिव और N पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा। ये आपको थोड़ा याद भी रखने की बातें होती हैं। सिमिलरली बैटरी VCB, बैटरी VCB है वो क्या है, यानी VCB का नहीं, वोल्टेज अप्रोच कलेक्टर टू बेस, इसका मेक्स कलेक्टर बेस जंक्शन, मेक कलेक्टर जंक्शन क्या बनाया गया है, रिवर्स बाइस बनाया गया है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर को क्या यूज किया गया, एम्पलीफिकेशन की तरह यूज किया गया है। ठीक, इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट डिपेंड अपॉन द बेस करंट, इस रीजन में जो कलेक्टर करंट है, जो कलेक्टर करंट है वो जो जो कलेक्टर मतलब जो करंट कलेक्ट किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेस इसमें क्या है, कॉमन बेस है, तो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू आपको किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, एक्टिव, और फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, एक्टिव। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, सैचुरेशन, और रिवर्स क्या होता है, कट ऑफ, और रिवर्स फॉरवर्ड क्या होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको सीरियल याद रखना है, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, इन्वर्टेड। ठीक, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक, अब आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है भाई, इन दिस सिस्टम बोथ द जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड वाइज, इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होंगे। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरवर्ड वाइज कैसे काम करेगा, किस तरीके से बैटरी रहेगी। एंड पी एन होगा तो फॉरवर्ड, एन पी होगा तो रिवर्स। ठीक है, इन दिस रीजन अगर बैटरी पी और एन टर्मिनल के बीच है तो क्या होगा, फॉरवर्ड, और एन और पी और एन के बीच में है, सॉरी, अगर बैटरी पी और एन के बीच में है तो फॉरवर्ड, अगर बैटरी एन और पी के बीच में है तो रिवर्स। इन दिस रीजन बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, दोनों ही जंक्शन क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन रीजन, जो ट्रांजिस्टर है, जो कहते हैं इन दिस रीजन क्या होगा, बोथ द जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज, ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन, तो इसमें सैचुरेशन मतलब ना इसकी वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी, ट्रांजिस्टर कैसा काम करेगा, सैचुरेशन की तरह काम करेगा। इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बेस करंट, इस रीजन में क्या होगा, जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा बेस करंट पे। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक क्लोज स्विच, तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, क्लोज स्विच की तरह। जबकि एक्टिव रीजन में क्या कर रहा था, वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा था, कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, बेस करंट पे। किस पे काम कर रहा था, डिपेंड कर रहा था बेस करंट पे। ठीक, और इसमें क्या है, सैचुरेशन में, सैचुरेशन रीजन में क्या किस तरीके से काम करेगा, बेस करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन में किस तरीके से बात करेगा, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच कहने का क्या मतलब है, ऑन होना। क्लोज स्विच कहने का मतलब क्या होता है, ऑन होना। ठीक है, और आता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कब होता है, जब रिवर्स होते हैं, जब क्या होता है, एक कट ऑफ रीजन क्या होता है, इन दिस मोड बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बाइज, इस कंडीशन में दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं, रिवर्स बाइज होते हैं, यानी कि पी एन जंक्शन में क्या, पी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पी है तो दोनों नेगेटिव होंगे। इन दिस रीजन क्या होता है, द ट्रांजिस्टर हैज प्रैक्टिकली जीरो करंट, बिकॉज प्रैक्टिकल में क्या होता है, जीरो करंट होता है, बिकॉज ऑफ इमीटर डज नॉट इमिट चार्ज। क्यों, देखो प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जीरो करंट होता है, किसमें, इस रीजन में, कट ऑफ रीजन में, क्योंकि दोनों क्या होती है, रिवर्स होती है। तो इमिटर डज नॉट, कोई भी चार्ज इमिट ही नहीं कर रहा है, यानी कि इंजेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो बेस इमिट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, नो चार्ज कैरियर आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर, तो कोई भी चार्ज कैरियर कलेक्टर के द्वारा कोई कलेक्टर नहीं होगा। एक्सपेक्ट फ्यू थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी, पर कुछ थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। कि ट्रांजिस्टर इज एन ओपन सर्किट, तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट करने का मतलब ऑफ, स्विच ऑफ की तरह भांति काम करेगा। तो किस तरीके से करेगा, ऑन। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, कट ऑफ रीजन में ये किस तरह भांति बाहर करता है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन लिखा है ऑन स्विच, ऑफ स्विच, क्या करेंगे, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब ऑफ, ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, ऑफ। और पूछेगा आपसे सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, इन्वर्टेड क्या होता है, एक दोनों, एक क्या होंगी, क्या कहते हैं, एक रिवर्स होगी, एक क्या होगी, फॉरवर्ड। इन दिस कंडीशन, डायग्राम है, अब रिवर्स कंडीशन मुझे बार बार नहीं बतानी पड़ेगी, रिवर्स कैसे होगा। देखो रिवर्स में क्या है, रिवर्स में क्या होगा, पी, और दूसरा क्या होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में
फॉरवर्ड में क्या होगा, P पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन द इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इमीटर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइज, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज होगा। The doping level of emitter and collector is not the same, क्योंकि डोपिंग लेवल क्या है, दोनों के सेम नहीं है। So therefore the collector cannot inject the majority charge carrier। तो कलेक्टर जो कलेक्टर cannot inject, therefore the कलेक्टर में ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस, बेस से कलेक्टर में ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर आ ही नहीं सकते हैं। दिस रीजन द एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज पुअर। इस कारण से इसका एक्शन क्या रहता है, पुअर रहता है, खराब रहता है। दिस रीजन लाइटली लिटिल इंपोर्टेंस, ज्यादा इसकी इंपोर्टेंस नहीं पड़ी जा सकती। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ये वाला रीजन क्या है, रिवर्स बाइज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं होंगे, तो ये यहाँ से कहाँ कलेक्ट कर पाएगा, बेस, तो यहाँ से यहाँ कहाँ ट्रांसफर कर पाएगा, जिस कारण से इसकी इंपोर्टेंस क्या है, बहुत कम है। इस कारण से हम इन्वर्टेड रीजन को यूज ही नहीं करते, इसे रिवर्स एक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव और फॉरवर्ड फॉरवर्ड सैचुरेशन, रिवर्स फॉरवर्ड कट ऑफ और इन्वर्टेड रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं हम, क्या है ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर वी कंसीडर एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, एनपीएन विच इज बाइज्ड फॉर एक्टिव ऑपरेशन। हम इसे क्या करेंगे, एक्टिव ऑपरेशन में चलाएंगे, एक्टिव यानी फॉरवर्ड, दूसरे को रिवर्स। इस तरह वाली कंडीशन को इमीटर बेस को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को रिवर्स करेंगे। द मींस इमीटर बेस जंक्शन इज formed biased by battery VEB and collector base junction reverse biased by battery VEB। क्या बैटरी VEB। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये NPN ट्रांजिस्टर, देखो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है सबको। अब देखिए ये क्या बैटरी है, ये क्या फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में P इज पॉजिटिव और N इज नेगेटिव। ठीक, उसके बाद ये क्या है, रिवर्स बाइस है, ये रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस मतलब N इज नेगेटिव, N इज पॉजिटिव और P मतलब नेगेटिव। तो ये वाली बैटरी होगी VEB, वोल्टेज अक्रॉस VEB, वोल्टेज अक्रॉस VCB। ठीक है, अब देखते हैं इसे, देखो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज स्मॉल, तो फॉरवर्ड बाइस जो वोल्टेज है वो स्मॉल है, एंड रिवर्स बाइस वोल्टेज VCB इज क्वाइट लार्ज। इसमें क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो है वो छोटा है और जो रिवर्स बाइस वोल्टेज है वो काफी बड़ा है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, VEB के मुकाबले VCB काफी बड़ा है। फॉरवर्ड बाइस ऑन द इमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस ऑन इमीटर बेस जंक्शन पुश्ड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉरवर्ड बाइस जो है पुश लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंजेक्ट करता है इन द एन टाइप इमीटर टुवर्ड द बेस। ये कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस जो है इमीटर बेस जंक्शन जो है पुश लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमीटर बेस जंक्शन जो है लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन टाइप इमीटर में से बेस की ओर क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, दिस मेक्स द इमीटर करंट IE, जो कि एक IE करंट को फ्लो, जो कि IE, जिससे कि एक IE करंट फ्लो होता है, जिससे कि क्या होता है, एक IA करंट फ्लो होता है। देखिए हम वर्किंग देखते हैं ट्रांजिस्टर की किस तरीके से वर्किंग करता है, तो एक्सप्लेन। अब हम ट्रांजिस्टर की क्या कहते हैं वर्किंग देखेंगे, जिसे करंट कैसे फ्लो होता है। देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। देखिए N क्या है, मेजॉरिटी, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, P में क्या है होल्स, और इसमें क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पर लाइटली ये इनके बीच में है। ठीक, तो N में इलेक्ट्रॉन क्या मेजॉरिटी होते हैं और P में क्या होता है लाइटली डोप, और इसमें मॉडरेट होता है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइस यहाँ पे अप्लाइड किया तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी PN जंक्शन बन गया। तो जहाँ PN जंक्शन बनेगा तो उसकी डिप्लेशन विथ यहाँ पे क्या बनेगी, पतली, क्या कहते हैं, बैटरी हटाओ, बैटरी हटा दी तो यहाँ पे जैसी डिप्लेशन लेयर होगी वो, क्योंकि हाईली डोप है, हाई डोप यानी कि डिप्लेशन लेयर पतली, तो यहाँ पे क्या बनेगी, डिप्लेशन लेयर थोड़ी पतली बनेगी। क्या बनेगी, थोड़ी पतली बनेगी, और इधर थोड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ थोड़ी बड़ी बनेगी और यहाँ थोड़ी क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ी और बड़ी, यहाँ और ज्यादा बड़ी बनेगी डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अब जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की
तो ये क्या आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ये वाला पी और एन जंक्शन, ये वाला पी जंक्शन और ये वाला एन जंक्शन क्या आ गया, फॉरवर्ड वाइज में। फॉरवर्ड वाइज में होने की वजह से क्या हो गया, ये डिप्लेशन लेयर यहाँ क्या होगी, पतली हो गई और इलेक्ट्रॉन आसानी से N2 इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ होल होंगे N में माइनॉरिटी में, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, या होल इधर से उधर जाने लगे। ठीक है, तो होल तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाने लगे, जब होल हमारे कहते हैं जब मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे, ठीक, तो ये क्या है, P में की ओर कुछ जाएंगे। और कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, जैसे कि P में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर से इधर की ओर आएंगे कुछ,